हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस के सम स्टार्ट किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। विद दिस वी विल कंप्लीट विद इम्प्लिसिट फंक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी कंटिन्यू विद इम्प्लिसिट फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट गिव्स log ऑफ x प्लस वाई इज log ऑफ x इंटू वाई प्लस पी, और p यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी पावर में नहीं है, सो डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? log x का डेरिवेटिव इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। सिमिलरली log x का डेरिवेटिव इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, और इसका डेरिवेटिव 0, करेक्ट। सो 1/x प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का dy बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा। सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u इज़ 1, ये 0 है तो मत लिखो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो 1/x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कहने से ये x कैंसिल हो जाएगा, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1/x बचेगा। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स साथ में ले लो। सो 1/x प्लस वाई माइनस 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/x प्लस वाई। अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, y माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, दोनों का नए साइन चेंज, x प्लस वाई इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचता है? सिर्फ माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचता है? y अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो क्या बच गया, अब जो बचा है उसको कैंसिल, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं, एक्स प्लस वाई कैंसिल। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा? देखो ये y जाएगा ऊपर, वाई स्क्वायर, एक्स आएगा नीचे, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है यहाँ दे दो। यही तो प्रूव करना था, करेक्ट। सो कहना इसे हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सिर्फ मैंने डेरिवेटिव लिया, डी वाई बाई डी एक्स को साथ में साइड में रखा, बाकी सारे कचरा लेफ्ट राइट हैंड साइड में। सिमिलर क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 अगर आप देखोगे, अगेन इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैड डन लास्ट टाइम इन क्वेश्चन नंबर 4। दिख रहा है आपको ऐसा कुछ? यहाँ पर 10 को वहाँ ले सकते हो, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं? जो भी यहाँ पर बेस है उसको वहाँ भेजो, 2 को उठा लेगा। सो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज, ये 10 जाएगा, 2 को उठा लेगा, 10 का स्क्वायर विच इज़ 100। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये वाला इधर भेज दो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज 100x क्यूब प्लस 100y क्यूब, करेक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लास्ट टाइम क्या किया था पता है? इसको कांस्टेंट दे दिया था p, बट ये नंबर है। अब नंबर को कांस्टेंट से चेंज नहीं करेंगे हम लोग, एज इट इज उसको 100 लिख के सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व, x को वहाँ ले लो, 100 को यहाँ ले लो। सो 100y क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ आ रहा है 100x क्यूब माइनस एक्स क्यूब। सो ये क्या बन गया? माइनस 101y क्यूब इज इक्वल टू ये 99x क्यूब, करेक्ट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है फिलहाल। अब आपको क्या करना है? सिर्फ डेरिवेटिव ही तो लेना है। सो व्हाट आई विल डू इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो माइनस 101 कॉन्स्टेंट है बाहर, y क्यूब का डेरिवेटिव इज 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली 99 कॉन्स्टेंट है बाहर, 3x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी 3x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ये y नहीं है। दैट्स इट, 3 कैंसिल, करेक्ट। सो क्या बचता है? देखो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर माइनस 101, 99 इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। मुझे फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। सो व्हाट आई विल राइट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कचरा यहाँ फेंक दो, 99x स्क्वायर अपॉन 101y स्क्वायर माइनस। आई होप द आंसर इज क्लियर। यही आंसर मुझे चाहिए था, हैंस
प्रूव्ड। अब यहाँ पर मैं एक चेंज आपको बताना चाहता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 4 से अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करते थे पता है, ये 99 और 101 को राइट हैंड साइड में रखते थे, वाई क्यूब एक्स क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड में रखते थे, फिर क्यूब रूट लेने के बाद इसका डेरिवेटिव 0 होता था। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पर जो आंसर चाहिए था वो सिर्फ वाई अपॉन एक्स चाहिए था, पर यहाँ पर जो आंसर चाहिए वो नंबर के फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैंने नंबर के साथ ही डेरिवेटिव लिया। दिस इज द डिफरेंस। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है, आई होप वो आप सॉल्व कर लोगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। It says e raised to x plus e raised to y is e raised to x plus y। ठीक है, अब सारे के सारे सिंपल फंक्शंस है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव e raised to x, इसका डेरिवेटिव e raised to y रहेगा, बट dy by dx आएगा क्योंकि मैंने y का डेरिवेटिव लिया। यहाँ पर e raised to इस पूरे को x मान लो, तो e raised to x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई विच इज़ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। सही है, अब सारे डी वाई बाई डी एक्स साइड में ले लो, तो e रेज टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस e रेज टू एक्स में वहाँ भेज दूंगा, यहाँ से क्या मिलेगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस 1 से, प्लस इस डी वाई बाई डी एक्स से, माइनस e रेज टू एक्स मिला। अब ये डी वाई बाई डी एक्स को वहाँ ले लो, सो e रेज टू वाई माइनस ऑफ e रेज टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेज टू एक्स। करेक्ट है। नाउ व्हाट यू सी इज ई रेज टू एक्स प्लस वाई का टर्म मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरे आंसर में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये ई रेज टू एक्स प्लस वाई कैसे तो करके कट होना चाहिए, कैसे होगा? व्हाट आई डू इज आई यूज दिस क्वेश्चन, ई रेज टू एक्स प्लस वाई कौन है, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई है। सो इस ई रेज टू एक्स प्लस वाई की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, अब यहाँ पर माइनस में है तो ये माइनस ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू वाई हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर ई रेज टू एक्स प्लस वाई की जगह पे ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई यूज़ करेंगे फ्रॉम 1। देखो ये कट हो गया, ये कट हो गया, यहाँ पर क्या बचा, माइनस ई रेज टू एक्स, यहाँ पर सिर्फ ई रेज टू वाई, ई रेज टू एक्स को नीचे ले लो, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू वाई अपॉन माइनस ई रेज टू एक्स। सो इसका आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ ई रेज टू वाई माइनस एक्स, हेंस प्रूव्ड। इजी है क्वेश्चन, सिर्फ डेरिवेटिव लिया और साइड में डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में बाकी सब कचरा, गेट दी आंसर। चलो फोर्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज सिमिलर इफ यू सी, तो यहाँ पर मैं अब सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो इट सेज व्हाट एक्स रेज टू वाई इज ई रेज टू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्स रेज टू वाई मतलब फंक्शन रेज टू फंक्शन है, मतलब लॉग लेना पड़ेगा बिफोर डेरिवेटिव। सो यहाँ पे टेक लॉग, सो ये क्या हो जाएगा, y नीचे आएगा log x, बिकॉज log ऑफ x रेज टू वाई नीचे इज इक्वल्स टू यहाँ पर log ऑफ e रेज टू x माइनस वाई, x माइनस वाई नीचे, log e 1 होता है, सो y इंटू लॉग एक्स इज x माइनस वाई। ठीक है, अब डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने से पहले सोचो, आंसर में मुझे सिर्फ x चाहिए राइट हैंड साइड में और कुछ भी नहीं चाहिए। सो मैं भी वही करता हूँ, सारे x वालों को राइट हैंड साइड पे रखता हूँ, तो इस y को यहाँ भेज दो। सो y log x प्लस वाई इज x, y अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से तो मुझे क्या मिलेगा, log x प्लस 1, या फिर 1 प्लस log x भी लिख सकते हो उसको, y कॉमन 1 प्लस log x इक्वल्स टू x। सो व्हाट इज y, कैन आई से x अपॉन 1 प्लस log x। अब मैंने जानबूझ के ये फॉर्म में लाया है ताकि जब डेरिवेटिव मैं लूँगा तब मुझे डायरेक्टली ये मिल जाएगा। देखो u बाई वी का स्क्वायर क्या, u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे v स्क्वायर आता है ना, देखो v स्क्वायर आया। करेक्ट, नाउ आपको सिर्फ डिफरेंशिएट ही करना है एंड यू गेट द आंसर। सो y का डेरिवेटिव विल बी डी वाई बाई डी एक्स सिंपली, और इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। सही है, दैट्स इट, फाइनली यू गेट द आंसर। 1 प्लस log x इंटू 1 तो कुछ होता नहीं है, x इंटू 0 0, x इंटू 1 बाई एक्स इज 1, प्लस 1 माइनस 1 कटेगा, यहाँ पर नीचे 1 प्लस log x द होल स्क्वायर तो है ही। सो माई फाइनल आंसर इज न्यूमरेटर में सिर्फ log x और डिनोमिनेटर में 1 प्लस log x द होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है आपको। यहाँ पर लॉग अप्लाई किया बिकॉज फंक्शन रेज टू फंक्शन था, यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व किया। बोथ आर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस।
अब हम स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th, 8th और 9th ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है एंड दीज आर नोन एज इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चन। दिखने में थोड़े डरावने दिखते हैं बिकॉज इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, बट सिंपल सबसे ईजी क्वेश्चन होता है, ये बहुत ईजी होता है। सॉल्व कैसे करना है देखो, यहाँ पर क्या दिया है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस, ऐसे करते 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 बहुत सारे कॉस एक्स से बहुत सारे कॉस एक्स से इन्फिनिटी तक है। मतलब इतने कॉस एक्स है रूट में कॉस एक्स इतने हैं कि आप गिन ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर रूट को वहाँ भेज दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस, ऐसा चाहो तो आप कितना भी लिख सकते हो, करेक्ट लिख सकते हैं ना, बहुत सारे लिख सकते हैं हम लोग तो अंदर बहुत सारे। इस कॉस एक्स को वहाँ ले लो तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस टिल इन्फिनिटी, बहुत सारे। ठीक है, अब सिर्फ राइट हैंड साइड को देखो, सिर्फ राइट हैंड साइड को। क्या ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपको सेम लगता है? हाँ सेम है। मतलब कहना है इसे, इतने बड़े रूट को मैं सिर्फ y सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू y, और ये जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल्स टू y है, करेक्ट। सो मैं लिख सकता हूँ देयर फोर वाई स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू वाई। आपका सम इतना छोटा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही कॉस एक्स थे, एक मैंने वहाँ ले लिया तो यहाँ पे 2 ही बचना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे 3 नहीं है, इतने सारे। मैंने बोला था आपको बहुत सारे, इन्फिनिटी तक आप गिन ही नहीं सकते। मैंने एक वहाँ ले भी लिया तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे तो इनफाइनाइट है ना, बहुत सारे है। एक वहाँ ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लो कि एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, बहुत सारे सैंड ड्यून्स है वहाँ पर, एक सैंड ड्यून मैंने उठा लिया, उसमें से क्या फ़र्क पड़ेगा, इन्फिनिटी में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। सो दिस कॉस एक्स इवन इफ आई टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर जो बचता है वो एज इट इज़ सेम एज क्वेश्चन होगा, जिसको हम y के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। दैट्स इट। अब आपका सम देखो कितना ईजी हो गया। इस y को वहाँ ले लो, cos x को यहाँ ले लो, सही है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव सिंपली dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x, सही है। अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, अंदर 2y माइनस 1, यहाँ पर माइनस साइन एक्स, सो योर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अब यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसमें 1 माइनस 2y दिया है, उसका उल्टा दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके इसको 1 माइनस 2y कर सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, आई हैव साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y इज द फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये सम क्लियर है। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक को वहाँ लेना है, फिर यहाँ पर जो बचेगा वो सेम एज क्वेश्चन होगा, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। चलो अब 8th क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और 9th क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। लुक एट 9th वन नाउ। द क्वेश्चन सेज y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एक्स टिल 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 इन्फिनिटी, करेक्ट। अब कहना है इसे, इस x को अगर मैं छुपा दूँ, एक x मेरे को दे दो खाली, एक x, तो यहाँ पर जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, एक्स रेस टू एक्स टिल इन्फिनिटी। कहना इसे दिस इज सेम एज दिस एक्स रेस टू एक्स टिल इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू कितना होता है y, तो इस पूरे एक्स रेस टू एक्स टिल इन्फिनिटी को मैं y लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू, ये पूरा जो था उसको मैं y लिख दूंगा, करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक मैंने भी ले लिया, इस पूरे समुद्र में से एक बाल्टी पानी मैंने ले लिया, तो इस समुद्र का कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो ये पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन हो जाएगा। अब टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्यों यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा, बिकॉज एक्स रेस टू वाई है, मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन, सो लॉग तो लेना पड़ेगा। सो लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू वाई, ये वाई नीचे आएगा, सो लॉग वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू लॉग एक्स, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। सो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, डी वाई बाई डी एक्स को साथ में ले लो, सो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स
इज वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता है। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। करेक्ट। सो आई एम लेफ्ट आउट विथ जस्ट द फाइनल स्टेप टू गेट द आंसर। तो क्या करेंगे, कैन आई से मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। यहाँ का जो डिनोमिनेटर पे यहाँ पे आके न्यूमरेटर में बन जाएगा। सो वाई स्क्वायर अपॉन नीचे एक्स ऑलरेडी है 1 माइनस वाई लॉग एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स। आई होप आपको आंसर मिल जाना चाहिए। वाई स्क्वायर मिल गया, एक्स मिल गया, 1 माइनस नहीं, ये वाई लॉग एक्स मिला है, बट मुझे चाहिए लॉग वाई। कैसे 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 कैसे, लुक ओवर हियर, वाई लॉग एक्स क्या है, लॉग वाई। सो फ्रॉम 1 कैन आई से डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस लॉग वाई। वाई लॉग एक्स की जगह पे लॉग वाई लिख दिया, एंड दैट्स माई आंसर, हेंस प्रूव्ड। बहुत ईजी क्वेश्चंस, इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे इसलिए मैंने एक साथ सॉल्व कर लिया। Now let's start with the final question of this exercise, that is 10th one. So यहाँ पर क्या दिया है, e raised to y is y raised to x. e raised to y का डेरिवेटिव डायरेक्ट ले सकते हैं, बट y raised to x का नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज फंक्शन raised to फंक्शन। सो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक log on both sides. So this will become log of e raised to y is equals to log of y raised to x. y आगे log e, x आगे log y. सो log e 1 हो गया, सो y इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग वाई। करेक्ट। अब डिफ्रेंशिएट करना है, बट याद रखना डिफ्रेंशिएट में सारे के सारे लॉग में आंसर आना चाहिए, एंड सब कुछ y ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई होगा, सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u विच इज़ 1। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स को वहाँ लेना पड़ेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस दिस डी वाई बाई डी एक्स, सो मैं कॉमन ले लेता हूँ, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ y। अब मुझे यहाँ पर x अपॉन वाई मिला 1 माइनस में, 1 माइनस तो ठीक है चलो यहाँ पर काम आएगा, बट x अपॉन वाई मुझे नहीं चाहिए आंसर में। सो कैन आई से दिस x अपॉन वाई हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। कैसे, ठीक है, मुझे x अपॉन वाई यहाँ पर दिया है ना। सो x अपॉन वाई क्या होता है, देखो यहाँ से कैन आई गेट x अपॉन वाई का वैल्यू, देखो कैसे, 1 अपॉन लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। कैसे किया मैंने, इस y को नीचे लिया और इस log y को उधर भेज दिया। सो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग वाई। करेक्ट है। सो यहाँ पर x बाई वाई की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन लॉग वाई। करेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग वाई। करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे log y इंटू 1 इज log y, तो यहाँ पर log y माइनस 1 अपॉन log y। अब इसको वहाँ भेज दो। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी log y इंटू log y इज log y दी होल स्क्वायर अपॉन log ऑफ y माइनस 1, एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव कंप्लीटेड, जहाँ पर ये 6 से 7 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। That's all for today. Thank you so much.